रूस यूक्रेन युद्ध के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि हमास ने पूरी प्लानिंग के बाद इजराइल पर अटैक कर दिया। हमास के इस हमले में अब तक 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी पलटवार किया है और गाजा पट्टी में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल पर हुए सदी के सबसे बड़े हमले के बाद उसके खुफिया तंत्र मोसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे दुनिया भर में सबसे खूंखार माना जाता है। इसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खासकर अपने दुश्मन मुल्कों में बिना हथियार के सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार मोसाद से चूक हो गई है, ऐसी चूक जिसके लिए माफ़ी नहीं मिल सकती। लेकिन इजराइल से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? हमास के सुनियोजित हमले की भनक उन्हें कैसे नहीं लगी? मोसाद ही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का जिगरी दोस्त कहा जाता है। कई बार मोसाद और CIA को संयुक्त ऑपरेशन करते भी देखा गया है, लेकिन इस बार इजराइल की पीठ के पीछे हमास के आतंकी हमले की योजना बनाते रहे, लेकिन मोसाद और CIA को खबर तक नहीं लगी। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ये चूक जानबूझकर तो नहीं होने दी गई, क्योंकि मोसाद ने इससे पहले कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको मोसाद के 5 सबसे खौफनाक खुफिया ऑपरेशन के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से ये देश कई मुल्कों का दुश्मन भी है। इजराइल की पहली फतह, ऑपरेशन अर्जेंटीना। नाजियों ने यहूदियों का नरसंहार किया, जिसे होलोकॉस्ट नाम दिया गया। साल 1933 और 1945 के बीच 40 लाख यूरोपीय यहूदियों को नाजियों ने मार दिया। इस नरसंहार को होलोकॉस्ट नाम दिया गया। यहूदी डिपार्टमेंट के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन को इस नरसंहार का जिम्मेदार माना जाता है। साल 1957 में मोसाद को पता चला कि आइकमन अर्जेंटीना में छुप कर रह रहे हैं। इसके बाद मोसाद ने ऑपरेशन अर्जेंटीना किया। 11 मई 1960 को आइकमन को किडनैप करके इजराइल लाया गया। तेल अवीव में बाकायदा केस चलाकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। इसे मोसाद के सबसे कठिन ऑपरेशन में से एक माना जाता है। दूसरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 27 जून 1976 को तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले फ्रांस के एक प्लेन को पेरिस पहुंचने से पहले हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स में 2 फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी और 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से जुड़े हुए थे। उन्होंने प्लेन को युगांडा के एतेम्बे एयरपोर्ट पर लैंड कराया। इसके बाद इजराइल से उनके नागरिकों को छोड़ने के बदले वहां की जेलों में बंद अपने साथियों को छोड़ने की मांग रखी। इतना ही नहीं, $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग की गई, लेकिन इजराइल आतंकियों के सामने झुकने वाला नहीं था। मोसाद ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट किया, जिसमें उसके कमांडो ने युगांडा में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया। तीसरा ऑपरेशन है रॉथ ऑफ गॉड। साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ओलंपिक गेम्स के दौरान फिलिस्तीन के 8 आतंकियों ने खिलाड़ियों की ड्रेस पहनकर 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत की नींद सुला दी। इस घटना के महज 2 दिन के बाद ही सीरिया और लेबनान में PLO के 10 ठिकाने बमबारी में ध्वस्त हो गए। उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं चला कि इसे किसने अंजाम दिया है। दरअसल मोसाद ने ही इस ऑपरेशन को गुप्त रूप से अंजाम दिया था। इस घटना के कई साल के बाद इजराइल की एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में इस ऑपरेशन का खुलासा भी हुआ। चौथा ऑपरेशन है ऑपरेशन ईरान। ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। यही वजह है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर मिशन को कभी परवान नहीं चढ़ने देता है। इजराइल को जैसे ही पता चला कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, तो मोसाद वहां सक्रिय हो गया। करीब 18 महीने के ऑपरेशन के दौरान 1000 जासूसों की मदद से मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, उसके प्रमुख वैज्ञानिक की भी हत्या कर दी गई। खुले तौर पर मोसाद ने इसकी कभी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कुछ दिन पहले ही मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहेन ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेल करने के लिए अनगिनत अभियान चलाए गए थे। 5वां और आखिरी ऑपरेशन है मबूह ऑपरेशन, जिसमें मोसाद की खतरनाक रणनीति ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। दरअसल मोसाद फिलिस्तीन संगठन हमास के खिलाफ लगातार सक्रिय रहा है। उसके कई नेता मोसाद की टॉप लिस्ट में रहे हैं, जिनकी रहस्यमयी मौत भी हो चुकी है। इसका आरोप मोसाद पर ही लगता रहा है। हमास का एक नेता महमूद अल-मबूह इजराइल में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। वो हमास के लिए हथियारों की डील भी करता था। यही वजह है कि मोसाद उसके पीछे पड़ा हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही मबूह दुबई भाग गया। इसका पता चलते ही मोसाद के एजेंट भी फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंच गए और दुबई के एक होटल अल बुस्ताना रोताना में 19 जनवरी 2010 को मबूह को मार गिराया गया। इस वारदात को ऐसे अंजाम दिया गया कि हत्या और हादसे के बीच फंसा रह गया था। दरअसल मबूह को जहर का इंजेक्शन दिया गया था। इसके असर से उसका ब्रेन हैमरेज हो गया था। दुबई पुलिस की जांच में बहुत बाद में पता चला कि इसे मोसाद ने ही किया है।
फिलहाल तो जिस तरीके से हमास के आतंकी इजराइल में खून की होली खेल रहे हैं, धरती, समंदर और अंबर से बम बरसा रहे हैं, सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों तक खून खराबा कर रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं तक को वो नहीं छोड़ रहे, उनकी बर्बरता देखकर कोई भी कांप जाए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मोसाद को हमास की इस प्लानिंग की भनक कैसे नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।